हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक हूँ और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीआरपी एंड जीएफसी। पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और जीएफसी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। जो ये जीएफसी थेरेपी है, इट इज़ अ सब टाइप ऑफ पीआरपी। इनफैक्ट इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ पीआरपी। तो आइए समझते हैं कि पीआरपी होता क्या है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और हीलिंग कराते हैं। ये जनरली इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, लेकिन जब भी उनको ग्रोथ और हीलिंग करानी होती है उस टाइम वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी ये हड्डी टूट जाए तो वो टूटी नहीं रहती है, बॉडी इसको रिकवर करती है। तो जब भी हमारी बॉडी में कुछ इंजरी होती है तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इसकी हीलिंग करा देते हैं। तो ऐसा समझिए कि प्लेटलेट एक तरह के बलून है, उन बलून के अंदर कुछ टॉफीज हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो जब बलून फटेगा तभी वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे। अगर बलून नहीं फटेगा तो वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज नहीं होगा। तो जब हम कन्वेंशनल पीआरपी करते थे, कई बार हमें अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट मिलता था। कभी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा होता था और कभी रिजल्ट कम आ रहा होता था। तो उसका हमने रियलाइज किया कि जब प्लेटलेट्स बर्स्ट नहीं कर रही थी तो उनके ग्रोथ फैक्टर रिलीज नहीं हो पा रहे थे और उतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो जीएफसी इज एन एडवांस वेरिएंट ऑफ पीआरपी। इसमें प्लेटलेट्स को हम लैब के अंदर ही बर्स्ट कर लेते हैं एंड वी आर 100% श्योर दैट द ग्रोथ फैक्टर रिलीज will happen and it will give a good result. So first is the surety of the result. GFC gives consistent results in comparison to PRP. The second difference between PRP and GFC is that PRP is a painful injection whereas GFC is relatively painless. तो PRP हमें हमेशा लोकल एनेस्थीसिया देकर ही करना पड़ता है, whereas GFC we can do even without anesthesia in some patients. So those were some of the differences. When it comes to the cost, GFC is a little more expensive than PRP, but in our experience, the results are better. So if price is not a constraint for you, we would always advise you to go for the GFC treatment. Now let's discuss how is the treatment done. We take some blood, we filter out the growth factor and we infuse it into the scalp. The process takes 1 to 1.5 hours. After the treatment, there may be a little pain and soreness which may remain for a day or two, but in some time it settles down. There is no downtime as such, and you can continue with all your activities immediately after the treatment. So if you are losing hair but you have not bald it totally, you should consult a doctor or you can consult us and we will guide you regarding either the PRP or the GFC therapy.